छोड़ दिए हैं, तो आप एथिस्ट लिखिए, जो मतलब जो बन गए हैं, हिंदू बन गए हैं, ईसाई बन गए, वो लिखिए ना। अगर आप उस छोड़ दिए तो उसका नाम लेके फिर क्यों मतलब आप फोटोज कर रहे हो, फोटो डाल रहे हो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, वो ये बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा मुझे, ठीक है? अगर मुझे लोगों को ये बताना है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, तो मुझे इंग्लिश में क्या लिखना चाहिए? अरे इस्लाम छोड़ दिया है तो जो जो हो लिखिए ना, एथिस्ट लिखिए। नहीं, मुझे ये बताना है। मतलब आपको मतलब सुनिए ना, आप नहीं, मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे लोगों को ये बताना है कि मैं पहले मुस्लिम थी, अभी नहीं हूँ, पहले थी, तो सुनिए ना, तो मुझे क्या लिखना चाहिए इंग्लिश में, ये बताइए। किसको आपको बताना है, क्यों बताना है, मतलब क्या क्या प्रूफ करना चाहते हो आप? मैं ये मतलब आपको जी कितना ही नफरत है मुस्लिम नहीं, नाम से या सुनो तो मुस्लिम भैया, धर्म से, मतलब मुस्लिम नाम को आप पसंद नहीं है तो मुस्लिम लिखना क्यों? मैंने आपसे क्या पूछा? मैं आपको समझ रहा हूँ, सुनिए ना, मैं आपको समझ रहा हूँ, आप बोलना चाहते हो मैं एक्स मुस्लिम लिख, मतलब बताना चाहती हूँ नहीं है। अच्छा, तो छोड़ दिया सुनिए ना, अगर मैंने इस्लाम छोड़ दिया है और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं पहले मुस्लिम थी, तो मुझे इंग्लिश में क्या लिखना चाहिए? अरे आप एथिस्ट लिखिए, इंग्लिश में लिखना क्यों? आप अरे वीडियो बना के डाल दीजिए, मैं पहले मुसलमान थी, हिंदू हो गई, उसमें क्या मुझे दिक्कत है? लिखना है कि मैं पहले मुस्लिम थी, तो मैं उसको क्या लिखूं? मैं बोल रहा हूँ आप इतना एफबी पे पोस्ट कर रहे हो, वीडियो बना के पोस्ट कर दीजिए। एक्स मुस्लिम लिखना क्यों? मतलब अभी भी मुस्लिम नाम से क्या मतलब, एक्स मुस्लिम का मतलब क्या होता है बताओ? जो सरकार चल रही है वो भी मुस्लिम नाम से चल रही अच्छा, है, मस्जिद नाम से चल रही है, मीडिया मस्जिद के नाम से चल रही है। अरे भाई रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, भी मुस्लिम नाम से जी ओ रहे भाई, हैं, आप लोग भी क्यों ऐसा? ओ भाई सुन लो थोड़ा सा, है ना? ऐसे बोलते नहीं है, थोड़ा रुक जाते हैं, है ना? पता नहीं, मैं एक टॉपिक पे पता नहीं, अरे भाई सुनो, मेरे को बात नहीं करना। अच्छा आप सुन रहा हूँ आराम से, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। ये बताओ एक्स मुस्लिम का मतलब क्या होता है? अब पहले मुस्लिम थे, अभी छोड़ देंगे, और क्या होता है ना? एक्स का मतलब होता है पूर्व, यानी कि जो पहले थे। तो अरे एक्स मतलब पहले मुस्लिम थे, अभी छोड़ दिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। जी, तो भाई अगर मैं ये लिखती हूँ, कोई इंसान लिखता है कि वो एक्स डीएसपी है, एक्स एसपी है, एक्स आर्मी है, एक्स पुलिस वाला है, तो उसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, गलत अब एक आप एक मुस्लिम लिख के ऐसा पोस्ट कर रहे हो, आपको दिक्कत क्या है? आप फायदा उठा रहे हो अभी भी। मैं बताती हूँ आपको दिक्कत क्या है। आपको चिढ़ इस बात की है, दिक्कत कोई नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ, आप अभी भी मुस्लिम नाम से फायदा उठाना चाहती हो। सुनिए ना भैया, आप लाइफ में रहना चाहते हो अभी भी मुस्लिम नाम से। आपने कभी भी आतंकवादियों को बोला है कि भैया तुम अपना नाम इस्लामिक मत रखो? हाँ, अभी आतंकवादी जो होते हैं, क्या नाम है वो, उसके माथे पे लिखा रहता है। नहीं, अब मान लो आतंकवादी, आपने कभी बोला है कि आतंकवादियों का नाम भी चेंज करो? क्यों इस्लामिक नाम? मतलब आतंकवादी मुस्लिम नाम रख सकते हैं, हम एक्स मुस्लिम भी नहीं लिख सकते? अरे आतंकवादी को कोई हमारा भाई है, रिश्तेदार है, आप हमारे हिंदुस्तान के हैं, आपके भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके बाप हैं, आपके भाई हैं, हो सकता है आप भी आतंकवादी हो, कोई भरोसा है? हो सकता है आप भी हो, कोई नहीं, भरोसा मैं तो है, नहीं हो हूँ, सकता है मोदी भी मैं हो, नहीं हो योगी भी हो, कोई नहीं, वो भरोसा लोग है। नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जी को मानने वाला था, गोडसे अभी आरएसएस वाले अरे पूछते हैं भाई, वो आतंकवादी था। अब आप तो बोलोगे हजरत अली को मानने वाला भाजपा ही था, हजरत हुसैन को मानने वाला आरएसएस वाला था, जिसने नबी मोहम्मद को जहर दिया था, वो भी कोई बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का होगा। वो भी यजीद घराने से, ये भी लोग हैं, आज भी मुस्लिम को पसंद नहीं करते, इस्लाम को खत्म करने वाले अभी भी आरएसएस वाले ही समझ लो, यजीद घराने वाले, यजीद की औलाद है लोग। हेलो, हजरत यजीद जो है ना, वो सहाबी का बेटा था, हजरत मुआविया। हजरत मुआविया सहाबी थे, लेकिन जो अब ऐसा नहीं बाप सही है कि बेटा गलत नहीं हो सकता। और हजरत यजीद ने भी कलमाए तौहीद पढ़ी थी। हाँ, कलमा तो आप भी कभी पढ़ी होगी, आज नहीं, बदल गई है। मैं तो बोल रही हूँ कि मोहम्मद झूठा नबी है, अल्लाह फेक है, मेरा दावा यही है, इसलिए तो मैं एक्स मुस्लिम हूँ। क्या फिर से बोलिए?
मैं जो हूँ यजीद की तरह नहीं बोल रही हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ और हुसैन का गर्दन उड़ा दूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बोल रही हूँ अल्लाह झूठा है, मोहम्मद फेक रसूल है, कुरान एक फेक किताब है, ये मेरा दावा है। कैसा फेक है, साबित करिए कैसा फेक है। बिल्कुल, ये हुई ना बात। अब आप सही पॉइंट पे पकड़े कि भाई कैसे फेक किताब है, साबित करो। देखो, एक जो खुदा की किताब है ना, उसमें हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कुरान में एक सूरा है, सूरे लहब। सूरे लहब में जो अल्लाह है वो मोहम्मद के सगे चाचा अबू लहब को अंड शंड बोलता है कि इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। तो कोई खुदा ऐसे अंड शंड तो नहीं बोल सकता। कौन सा सूर्य है बताइए ना, कितना नंबर? सूर्य लहब नहीं जानते क्या? सूर्य लहब नहीं जानते? सूर्य लहब जानते हैं, उसका पढ़िए ना, जहाँ अंत शब्द जो बोल रहे वो पूरा सूरा ही अंड शंड है। जो सूर्य लहब है वो पूरा ही अंड शंड है। हम तो अभी पढ़े हैं कुरान, ऐसा नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसका पूरा ऐसा मतलब हाफिज कुरान नहीं है। इसको भी पूछ कर हम बताएंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि गलत हो। देखो भैया, बिना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता बोलना तो बेवकूफ़ों वाली बात है। हाँ, ये बोला जा सकता है कि भाई हम देख के बताएंगे कि आप सही बोल रहे हो कि गलत, है ना। और रही बात आतंकवाद की, तो मैं आपको बता दूं हजरत, आतंकवाद क्या होता है। आतंकवाद वो होता है जो किसी को ज़बरदस्ती अपने धर्म को फॉलो करवाने के लिए मजबूर करे। हाँ, बोलिए। है ना। तो अगर तो दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी कौन है, सवाल ये उठता है। बताइए कौन है बताइए कौन है। आप बताइए कौन है। मैं आपको एक हदीस बताती हूँ, सही बुखारी 25 नंबर, सर्च कर लो या आप देख लेना, ठीक है। उसमें लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं उस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगे और ज़कात दे। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जान और माल को महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक़ के। तो इस हदीस से बुखारी 25 में मोहम्मद जो आपके नकली रसूल हैं वो कहते हैं कि मैं लोगों से जंग करूं, ऐसा मुझे खुदा ने कहा है। और किस लिए जंग करना है? क्योंकि वो दूसरों को इस्लाम कबूल करवा ले, और अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं करेगा तो उसका जान माल मेरे हाथों जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपका नाम क्या है वैसे? मोहम्मद कैफ जी। मान लीजिए आपके गर्दन पे किसी जैन ने, किसी बौद्ध ने, किसी दूसरे मज़हब के लोग ने तलवार लग दी, और वो बोल रहा है कि या तो अब मेरा मज़हब कबूल करो या तो मरो। अब ये आतंकवाद है कि नहीं, ये बताओ मुझे। ऐसा आप पता नहीं कौन से बुखारी पढ़े हुए हो या कौन से कुरान आप पढ़े हो। ठीक है, आप कोई और कुरान पढ़े, ठीक है, आप इनकार कर रहे हो। ऐसा तो सही बुखारी, ठीक है, ठीक है, ना यहाँ तक सुना है, ठीक है। अगर सुनिए, मालूम है आपको, मालूम है, हमको भी मालूम है, ठीक है। ओ भाई सुनो, हो सकता है वो, चलो गाली देते हैं, सुनो, वो कुत्ते का बच्चा है, वो कुत्ते का बच्चा है, वो सुअर का पिल्ला है जो जबरदस्ती, सुनो ना भैया, वो कुत्ते का बच्चा है, वो सुअर का पिल्ला है जो तलवार गर्दन पे रख के दूसरे को अपना मजहब एक्सेप्ट करवाए। बोलो। हाँ, जो तलवार रख के दूसरे को अपना मजहब एक्सेप्ट कराया वो सुअर का पिल्ला है, वो कुत्ते का बच्चा हमारा है। हमें भी अभी भी पढ़ाया गया है। ठीक है, अब सही बुखारी 25, अब सही बुखारी 25 देख लो। जबरदस्ती का सजा भी कबूल नहीं है, अल्लाह कबूल नहीं करता, जबरदस्ती कैसे इस्लाम कबूल कर सकता है कोई। सही बुखारी 25 देख लो। अब बोलना कि भाई अगर कोई ये बोले कि मुझे वही हुई है कि मैं लोगों से लड़ूं जब तक वो इस्लाम ना कबूल कर ले, बोलो कि कुत्ते का पिल्ला है। हाँ, जो ऐसा हो कुत्ते का पिल्ला है। चलो बहुत अच्छी बात, अब सही बुखारी 25 पढ़ लेना भाई। तुम तो इस्लाम से खारिज हो गए अब। कुछ नहीं, आप सही बुखारी 25 पढ़ लो। आपको सेंड करूं? उर्दू आती है आपको? आपको उर्दू आती है?
जी रुको, मैं आपको सही बुखारी 25 सेंड करती हूँ ना, फिर पढ़ना। देखो भाई, गूगल किताब सेंड करिए, किताब से फोटो अरे खींच भाई करिए, गूगल से अरे फोटो निकाल भाई, कर वह सेंड मैं करिएगा। इस्लामिक वेबसाइट से भेजूंगी, आप चिंता मत करो। आपको मेरे तरफ से दी हुई कोई भी चीज़ अनऑथेंटिक नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी ना ऑथेंटिक मिलेगी। क्या मिलेगी? ऑथेंटिक। हमको आपका नाम या अनऑथेंटिक लग रहा है कि आप जो एक से मुस्लिम लिखे हुए हो। देखो भैया, जिसको कल्पनाओं में, ख्यालों में यकीन हो जाएगी ना कि वो खुदा है, उसको हर चीज़ ऐसी लगती है सिवाय मोहम्मद और अल्लाह के। हाँ, हमें तो बाकी वही ऐसी विश्वास मरते दम तक वही रहेगी। बाकी कैब जी, ऐसी बात नहीं है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अपने उलेमाओं से चेक करवा लेना, कोई मसला नहीं है। अब मैंने अरबी और उर्दू दोनों में दिया है, आप पढ़ो। सेंड कर दिया है, पढ़ो। हमें भेज दीजिए आप लिख के। पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो। थोड़ा जोर से पढ़ना। पढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा जोर से पढ़िएगा, हम भी देख लें कि बुखारी 25 में क्या लिखा है। और आप ना इसको अपने उलेमाओं से पूछ लेना कि सही बुखारी 25 में ऐसी कोई हदीस है कि नहीं है, ठीक है। बाकी आप इसको कहीं भी सर्च करोगे ना, आपको ये सेम हदीस मिल जाएगी, सही बुखारी 25, ठीक है। जी कैब जी, पढ़िए ना थोड़ा जोर से। हेलो, पढ़ रहे हैं, 1 मिनट रुकिए ना जी। मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिए गए, मैं लोग तब तक लड़ूं जब तक गवाही न दे कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। क्या नहीं है? ईश्वर कहाँ लिखा है? ये उर्दू पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आप? हिंदी पढ़ रहे हैं। क्यों? ये उर्दू आपको उर्दू नहीं आती? आती है। तो हिंदी कैसे पढ़ रहे हो? मैं तो उर्दू भेजी। लड़ने का मतलब है जंग ही करो, बताइए। पूरा पढ़ लो भाई, पूरा पढ़ लो। पूरा पढ़ लो। पढ़ रहे हैं। वैसे कुत्ता और सुअर तो बोल ही दिया आपने। मैं उसको बोल रहा हूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं बोल सकता। पूरा पढ़ लो। देख के सोचो बहक जाऊंगा, कभी नहीं पूरा बहक पढ़ सकता। लो, पूरा पढ़ लो। हमारे उलमा भी है, हाँ भाई, उनसे भी पूरा बात पढ़ लो। कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। पूरा पढ़ लो भाई, पूरा पढ़ लो। पढ़ लीजिए, आगे बोलिए। पूरा पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? लड़ने का मतलब ये तो नहीं है कि जंग करो तलवार रख के। इसलिए बोली पूरा पढ़ लो, इसलिए बोली पूरा पढ़ लो। पूरा पढ़ लिया हूँ मैं। क्या लिखा है? क्या यही तो लिखा है, जो लिखा हुआ है। पूरी हदीस पढ़ो भाई, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए तो ऐसे काम कर रहे हो। नहीं, मेरे को समझ में आ रहा है। तो लड़ने का मतलब ये नहीं है कि अरे भाई क्यों जहालत दिखा रहे हो? पूरा हदीस पढ़ लो, उसमें क्या लिखा हुआ है, जान माल के बारे में है। जान मतलब जिंदगी, माल यानी कि दौलत। हाँ, पूरा पढ़ो। तो अल्लाह की तरफ से आ रहा है, तो अल्लाह से तरफ सुरक्षित है, उसमें क्या है? अरे भाई क्या लिखा वो तो पढ़ो पहले पूरा। तो मैं पढ़ लिया हूँ। समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं पढ़ती हूँ, मुझे लगता नहीं कि आपको उर्दू या हिंदी में से कोई भी जबान सही से आती है। देखो क्या लिखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह के तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं। क्या करूं? जंग, ठीक है। उस वक्त तक की, यानी कब तक जंग करूं? उस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें, यानी इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, यानी कि जो मोहम्मद को रसूल माने और अल्लाह को खुदा माने, उसके साथ जंग नहीं करना। जंग किसके साथ करना है और कब तक करना है? कि कोई इंसान अल्लाह और मोहम्मद को रसूल और अल्लाह खुदा ना मान ले,
और नमाज अदा करने लगे। और क्या बोला जा रहा है, उसको नमाज भी पढ़नी है और ज़कात दे। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे, यानी वो इंसान जिससे जंग किया जा रहा है, वो जब ये करने लग जाएगा तो मुझसे अपने जान यानी कि अपनी ज़िंदगी और माल को महफूज कर लेगा। यानी मोहम्मद बोल रहा है कि अगर कोई कलमा नहीं पढ़ेगा तो उसकी ज़िंदगी और उसकी माल यानी कि दौलत वो मेरी होगी, उसको कत्ल करके, जंग करके, जो माल गनीमत का कॉन्सेप्ट है आपके इस्लाम में। इसमें कत्ल कहाँ निकला है, तो मुझसे अपने जान व माल को महफूज कर लेगा। हाँ, जान और माल को महफूज कैसे करोगे? जब इस्लाम कबूल कर लोगे तो, और नहीं करोगे तो जान और माल महफूज नहीं होंगे। उससे जंग करेगा ना मोहम्मद। जंग करेगा, जंग ऐसा नहीं है कि कत्ल से तलवार से हो या जंग का भाई मतलब अच्छा होता है लड़ना। ये बताओ, अभी ये भी सुनो भाई मेरे, ये बताओ अगर मैं तुम्हारे पेट में चाकू घुसा दूंगी, सुनो तो, से भी जीता जा सकता सुनो है। तो भाई, अगर मैं तुम्हारे पेट में, अरे भाई यहाँ इस्लाम जान और फैला है माल, तो मोहब्बत से ही फैला है यहाँ यार। जान, अरे भाई ऐसा नहीं है एक ही देश यहाँ में पे है। जान और माल की बात हो रही है। जान किसे कहते हैं? जिंदगी। माल किसे कहते हैं? दौलत। और जंग किसे कहते हैं? युद्ध को, लड़ाई को। हाँ, अब तुमने तो थूक दिया मोहम्मद पे और बोला कुत्ता और सुअर भी बोला था, जो ये सब बोलेगा वो ऐसा है। ऐसा गर्दन पे तलवार रखना लिखा ही नहीं है। अच्छा ये बताओ भाई, सुनो भाई, इसमें साफ साफ लिखा है कि मुझे उनसे जंग करने का हुक्म हुआ है जो इस्लाम को कबूल नहीं करते, और जब वो कबूल कर लेंगे तो उनकी जान और माल मेरे से महफूज हो जाएगी। मैं मानता ही नहीं इसे। हाँ तो बोलो, ये बुखारी की हदीस में जो बोल रहा है वो कुत्ता है, सुअर है, बोलो फिर। जो ये पहले बुखारी की हदीस पढ़ूंगा, अब हाँ। जो इसमें आप फोटो भेज दोगे मैं मान लूंगा। नहीं, अब मैं तो बोल रही हूँ भाई कि आप अपने उलेमाओं से तस्दीक करो इसकी। अच्छा मैं एक्स मुस्लिम कैसे बन गई कैफ? क्या मैंने उलेमाओं से तस्दीक नहीं किया? क्या मैंने अलग अलग फ़िरक़ों के अकायद को नहीं सुना समझा? मैंने हर फ़िरक़ों के अकायद को सुना समझा, उसकी जो उसकी जो डीप बातें होती हैं, तफसीरात होते हैं, उसको भी मैंने सुना है, समझा है, देखा है, जाना है। अभी तो इसलिए तो मैं एक्स मुस्लिम हूँ। एक्स मुस्लिम लिखना ही क्यों, मेरा सबसे बड़ी सवाल है। और सच कहूँ तो सुनो ना, और सुनो ना भाई, सुनो ना भाई, और सच कहूँ तो ये तो वजह ही नहीं थी मेरे इस्लाम छोड़ने की कि मोहम्मद ज़बरदस्ती किसी गर्दन में तलवार रख के बोलता है कि भाई तुम इस्लाम कबूल करो। ये तो वजह ही नहीं रही थी। मेरी असली वजह क्या थी पता है? मेरी असली वजह थी मोहम्मद का चरित्र, कैरेक्टर। असल में मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, मान लो कि एक इंसान जो बहुत पढ़ा लिखा, स्मार्ट और बुद्धिमान है, वो ऐसे गांव में चला जाता है जहाँ पे लोग टट्टी खाते हैं और वो वहाँ का कल्चर है। अगर वो पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, स्मार्ट शख्स वहाँ चला जाएगा तो क्या वो उस टट्टी को उनके साथ खाने लग जाएगा ये बोल के कि वो वहाँ का कल्चर है? कल्चर है बोले तो जो खाएगा तो नहीं खाएगा ना, क्योंकि उसको पता है टट्टी क्या है। हाँ, और ये खाने की चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर वो उन्हीं की तरह घटिया गंदा हो तो? अब आप पहले पूरी बात बताइए, क्या बोलना चाहते हो बताइए। आज से 570 साल पहले, यानी 570 साल पहले, आज से 570 ईस्वी में, ईस्वी के बाद एक मोहम्मद नाम के शख्स ने अपनी 55 या 54 साल की उम्र में 9 साल के बच्चे से शादी करके सेक्स किया था। उसके मुरीद लोग बोलते हैं वो उस वक्त का कल्चर था, और वो ये भी बोलते हैं कि मोहम्मद समाज सुधारक था, वो लोगों को सही रास्ता दिखाने आया था। एक सही रास्ता दिखाने वाला आदमी किसी एक वक्त पे चल रहे कुरीति और गंदगी के साथ कैसे जी सकता है? पहले की बाल विवाह की वो नहीं थी? मैं वही तो बोल रही हूँ, वही एक समय कल्चर है टट्टी खाने का, कुरीति है, गंदगी है। क्या कोई बुद्धिमान इंसान भी वो टट्टी खा लेगा? बाल विवाह भी करना चाहिए, अभी रेप क्यों होता है ये बताइए। क्या इस समय जो लिविंग रिलेशन करके ऐसा करके रेप कर रहे हैं? अरे भाई लिविंग भी गंदगी है, ये भी गंदगी है, तो क्या करने लग जाओगे? करने लग जाओगे आप? अभी भी बाल विवाह अभी भी करना चाहिए? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, गंदगी है तो।
गंदगी क्यों है? क्योंकि उससे बच्ची का अधिकार खत्म हो जाता है, उसका जीवन जो है बर्बाद हो जाता है, उसकी जो बचपन है वो खामोश हो जाती है, उसकी ज़िंदगी जो है उसको जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिलता, उसके साथ अन्याय होता है, ये अमानवीयता है। आचार्य यही है कि गाना में क्या अरे भाई अच्छा ये बताओ मुझे कि मोहम्मद ने 9 साल के बच्चे के साथ ये सब काम किया था, वो उस समय की गंदे कुरीति में लिपट गए, क्या वो समाज सुधारक हैं? समाज सुधारक है कैसे भाई? उस समय नहीं तुम एक बच्चियों को पढ़ा दिया तुम था, एक ऐसे कल्चर में जा रहे हो जहाँ टट्टी खाया जाता है और तुम भी खाने लग गए, तो तुम कैसे जो है वो समाज सुधारक हो गए? ये आप पढ़े हो कि नहीं? उस समय पैदा होते ही बच्चे को हाँ ये बोल रहा हूँ, उस समय पैदा होते ही आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। मैं ये बोल रहा हूँ उस समय बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता है कि पढ़े हो कि नहीं? वो सुअर लोग हैं, गलीच लोग हैं जो ऐसा करते हैं, और वो भी सुअर है, वो भी गलीच है जो छोटी बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ हम बिस्तरी करता है। वो निकाह करके अरे भाई तुम्हारी 9 साल की बच्ची के साथ कोई निकाह करके सेक्स करे, तुम अलाउ कर दोगे? जब निकाह करने की नौबत आएगी तब सब करेंगे, हम भी करेंगे निकाह। नहीं मतलब तुम भी अपनी 9 साल की बच्ची को किसी अधेड़ को दे दोगे 55-56 साल की? तो उस समय का ऐसा समय रहा होगा ना। तो वही तो बोल रही हूँ, उस समय टट्टी खाया जाता था, और जो समाज सुधारक है वो भी टट्टी खा रहा है, तो फिर क्या मतलब हो उसके समाज सुधार करने का? फिर कैसे समाज सुधारक है वो भाई कि वो खुद ही वो गंदा काम कर रहा है? हाँ मोहम्मद को रसूल कब माना जाता? सुनो तो भाई, मोहम्मद को, अरे भाई कैफ, ओ भाई कैफ सुनो, मोहम्मद को रसूल, ए भाई सुन तो लो, मोहम्मद को रसूल कब माना जाता? जब वो ऐसे माशरे में गया जहाँ पे छोटे छोटे बच्चियों की शादी होती, और तब मोहम्मद कहता कि नहीं शादी मत करो छोटी बच्ची से। क्यों? क्योंकि छोटी बच्ची से शादी करना उसके अधिकारों का हनन है, उसके साथ अन्याय है। तो मैं कहती हाँ भाई ये समाज सुधारक है, ये जो इंसान है वो समझदार है। निकाह करना क्या अन्याय है बताइए? किसी भी बच्ची से निकाह करना कानूनन अपराध है। फिर आप दुनिया का कानून देख रहे हो क्या वो कानून देख रही हो? नहीं भाई, शाश्वत नैतिकता क्या होती है? बच्ची हमेशा बच्ची रहती है, वो किसी वक्त में हो। दुनिया का कानून आ जाया है, ठीक है। और छोटी बच्ची के साथ चाहे आज तुम शादी करो, चाहे कल करो, चाहे 1000 साल पहले करो, या 20,000 साल या करोड़ साल पहले करो, बच्ची होती है, उसके साथ ये सब करना अन्याय है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। इसलिए मेरा दिमाग ठनका, और मैं बोली कि भाई जो बंदा यही नहीं जान सकता कि एक बच्चे का अधिकार क्या होता है, वो असल चीज़ क्या जान सके? वो क्या रसूल होगा? नकली है वो आदमी, नकली आप वो तो पता चल रहा है कि नकली कौन है। ठीक है, बाकी मोहम्मद की रसालत की जो सबूत है कि वो खुद को रसूल कहता था, इसका कोई भी सबूत नहीं है कि वो अपने आप को रसूल कहता था, लेकिन उसने साबित नहीं किया आज तक कुछ भी। उल्टा से कुरान में गालियाँ लिखी हुई हैं, दूसरे धर्मों के लिए नफरत लिखी हुई है, मार दो, काट दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो, ऐसी बातें हैं। और ऐसी गंदी गंदी बातें भी लिखी हैं, उठती हुई जवानी, चढ़ती हुई जवानी, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें, बड़े बड़े स्तनों वाली, ये वो ऐसी गंदी गंदी बातें भी लिखी हुई हैं। पता नहीं आप कौन सा कुरान पढ़े हुए हैं। सूरह नबा की आयत नंबर 33 देख लेना, अरबी, इंग्लिश, उर्दू तर्जुमा। ठीक है, सूरह नबा की आयत नंबर 33 देख लेंगे हम लोग। देख लो भैया, देख लो। अच्छा, मुताह निकाह के बारे में जानते हो आप? नहीं। मुताह निकाह, इसलिए तो तुम मुसलमान हो भैया। कैफ, जब तुम इस्लाम को सही से जान जाओगे ना, तुम इस्लाम को फॉलो नहीं करोगे अगर तुम इंसान हो तो। इस्लाम को आपने जितना आपकी आवाज कम आ रही है भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस्लाम को जो जितनी अच्छी तरीके से जानेगा उतना ही फॉलो करेगा। अभी हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हाँ भाई हाँ बिल्कुल, वो तो पता चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आपकी बहन के साथ कोई 3 दिन के लिए शादी करे और फिर उसको तलाक दे दे, तुम इसको एक्सेप्ट करोगे? यानी शादी से पहले ही
ये तय हो रहा है शादी से पहले कि हम लोग 3 दिन 2 दिन या जो भी समय है 1 घंटा 2 घंटे के लिए शादी कर रहे हैं। क्या आप अपनी बहन के साथ ही शादी होने दोगे? वो भी उस समय भी कोई वजह रही होगी। ओ भाई मतलब तुम मुता निकाह के बारे में जानते हो। मैं नहीं जानता हूँ। एक इंसान अपने अंध मजहबियत में कितना गिर सकता है आज हमें दिखाई दे रहा है। मैं अगर गिर सकता हूँ। अच्छा आपने कैफ जी आपने ये बोला कि वक्त के साथ मतलब कोई ऐसा वक्त हो तो ऐसा किया जा सकता है। अब मुझे बताइए ऐसा क्या वक्त है, ऐसा कौन सी स्थिति हो सकती है, ऐसा कौन सा परिस्थिति हो सकती है? हाँ अगर उस वक्त अगर कोई किसी ने किया होगा इस्लाम को लेकर तो उस समय भी कोई वजह रहेगी, मेरे को ये मालूम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई वजह रही होगी। नहीं तो बताइए क्या वजह रह सकती है, किस चीज में इसको आप लीगलाइज करोगे? कौन सी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब आप किसी लड़की को, अपनी बहन को, अपनी माँ को 3 दिन 2 दिन के लिए किसी के साथ सोने के लिए अलाउ कर दोगे? ऐसी क्या परिस्थिति होगी बताओ? कुछ ना कुछ परिस्थिति रही होगी। नहीं वही तो बोल रही हूँ, क्या परिस्थिति हो सकती है आप बताओ ना। जब पढ़ेंगे तब बताएंगे ना, उसके बारे में मालूम नहीं है तो उसमें जो चीज नहीं मालूम है वो उसके पीछे भाई अगर आपकी बहन को कोई पैसे दे दे किस चीज के रूप में, मेहर के रूप में, आप पैसे की बात अभी भी है नहीं मैं मेहर की बात कर रही हूँ भाई, मेहर निकाह मेहर निकाह के लिए मेहर की बात कर रही हूँ। मेहर देता है और मेहर दे करके उसके साथ 3 दिन तक वो शादी करके हम बिस्तरी करता है, फिर तलाक ले लेता है। निकाह का महर तो अभी भी चलता है, वो निकाह के बाद महर होता है ना। वही तो अरे भाई वही तो बोल रही हूँ। मतलब तुम सोचो तुम किसको रसूल मान के बैठे हो? सही मुस्लिम के हदीस 3421 इंटरनेशनल नंबर 1406 है 1406, उसमें हजरत जुबैर जो है वो खबर देते हैं कि मुता मोहम्मद ने करवाया था। और मुस्लिम की हदीस 3430 इंटरनेशनल नंबर 1406 है, उसमें भी सेम बात है। ये अब्दुल अजीज बिन रबी बिन सबरा बिन मावत से इसकी रिवायत है। तो भैया देखो मैं क्या सुनो, मेरा सिद्धांत क्या कहता है बताऊं? मेरा सिद्धांत कहता है किसी की बहन, किसी की बेटी, कोई बाजार की चीज़ नहीं है जिसको 2 दिन 3 दिन के लिए यूज़ कर लो। कोई भी रीज़न हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी कैसी भी समस्या हो, आप 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए किसी की बहन बेटी के साथ नहीं सो सकते, केवल ये बोल के कि भाई हम निकाह कर रहे हैं। तो साथियों ये जो था इसका नाम था कैफ, और इस कैफ की जो बहुत सारी चीज़ें थी वो हमको पता चली हैं। हम लोगों ने लगभग 5 टॉपिक पे बात किया। एक तो एक्स मुस्लिम शब्द पर, फिर सूरह मसद पर जो सूरह लहब भी है, इस्लाम को मोहम्मद कबूल करवाने के लिए जो जंग करता था, फिर हजरत आयशा पे, फिर मुता निकाह पे हम इस पे चर्चा करेंगे। और इसमें चर्चा करने के लिए एक हमारे मित्र जो इस्लाम के बड़े विद्वान हैं, जानकार हैं और एक्स मुस्लिम भी रह चुके हैं, दानिश जी हमारे साथ हैं। दानिश जी नमस्ते। नमस्ते यास्मीन जी। सभी दर्शकों को भी नमस्ते मेरी तरफ से। तो शुरू करिए चर्चा। जी तो ये जो व्यक्ति था ये सामान्यतः इस्लाम के बारे में नहीं जानता था। हमारी ये चर्चा उलेमाओं से भी हुई है, मुफ्तियों से, मौलवियों से भी हुई है। और वो लोग असल में मौलवी मुफ्तियों से चर्चा करना बहुत सरल होता है। जी और ऐसा क्यों होता है बताइए? नहीं क्योंकि वो भी हदीसों को पढ़े हुए हैं, कुरान को पढ़े हुए हैं, तफसीर को पढ़े हुए हैं जी, जो तारीखी किताबें वो पढ़े हुए हैं। आप जो कहेंगे उनको पता चलेगा कि हाँ ये यहाँ से बात कही जा रही है, तो उनको कम से कम पॉइंट टू पॉइंट बात हो सकती है। आम मुस्लिम को पता होता कुछ रहता नहीं है, बस अकीदे पे खेलते हैं। कोई बात कहो तो कहेंगे नहीं यहाँ नहीं है, वो वहाँ नहीं है, ये झूठ है। और दानिश जी वहीं पे उनकी इंसानियत भी पता चलती है। जिनको पता नहीं होता वो इस बात को खींचते हैं, इस बात को लेकर खींच करते कि नहीं हमारे मजहब में ये चीज़ नहीं है। हम उस वक्त वो चीज़ जिसको हम नाम ले रहे होते हैं वो उनको गंदा लगता है। बिल्कुल।
जी। और इसीलिए उनसे ज़्यादा चर्चा का डाइवर्ट हो जाता है इसी बात पे कि नहीं मतलब ये इस्लाम का ही हिस्सा है और वो समझते हैं कि है ही नहीं। तो जो मेन एकदम हार्डकोर चर्चा होनी चाहिए, वो मुफ्तियों के साथ ही ज़्यादा सही तरीके से हो पाती है। हाँ, और जी, और इस पे जब चर्चा होती है तो वो खींचते रहते हैं कि नहीं हमारे मज़हब में नहीं, हमारे मज़हब नहीं है। वो इस बात को क्लियर करते हैं कि भई हम इतने गिरे हुए नहीं हैं अभी तक कि हम इस गंदगी को एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन दानिश जी, जैसे ही उनको पता चलता है कि ये उनकी किताबों में है, वो एक चीज़ ढूँढते हैं कि कोई न कोई ज़रूर अच्छी बात रही होगी कि उन्होंने ये गंदा काम किया है। मतलब कोई बलात्कारी किसी का रेप कर रहा है, तो पहले तो पता नहीं था कि उसका बाप बलात्कारी है। लेकिन जब उसको पता चला कि इसका बाप बलात्कारी, वो बोलता है मेरा बाप ने बलात्कार किया है तो उसका कोई ना कोई तो अच्छा रीज़न रहा होगा। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है और क्या है कि ये पहले तो जब मतलब बात इस्लाम की नहीं रहती है, जी। तो ये अपने बुद्धि से काम लेते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि चाहे वो ज़्यादा हो, कम हो, कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही जब इनको पता लगता है कि नहीं यार ये वैसी ही बात है ना कि कोई एक एक मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा गिरोह है। जी। अब गिरोह में कोई एक व्यक्ति है, उससे नॉर्मली बात पूछी जाए सड़क पे कि और कैसे हैं आप? तो बताएगा अच्छे हैं, बस ज़रा मेरी मदद कर देंगे सामान उठाने में? तो कहेंगे हाँ, मैं कर देता हूँ, वो भी कहेंगे। लेकिन फिर जैसे ही आप कहेंगे ना कि मतलब ये बताइए कि आपको पता है कि आप जिस गिरोह से हैं, उसमें ये बड़ी ही मतलब एक खतरनाक चीज़, आप उस गिरोह को छोड़ दीजिए। तो अगर तो उसे मालूम है कि ये यही वो गिरोह है जिसके आधार पे मेरा परिवार चल रहा है, आगे की दुनिया चल रही है, सब ठीक से चल रहा है और इसी के आधार पे मैं जन्नत पहुँच जाऊँगा और उसको ना मानूँ तो जहन्नम पहुँच जाऊँगा। तो डर के मारे, जहन्नम के डर और जन्नत की लालच के मारे वो उनकी मति मारी जाती है और अपने बुद्धि को वो साइड करके कहते हैं कि नहीं जो है वो ठीक ही होगा, कुछ हिकमत होगी, कुछ इसमें बेनिफिट होगा, कुछ जी। प्लान होगा, कुछ जी। कारण होगा, ऐसा वो सोचने लगते हैं। जी, सही बोला आपने। और इससे जो मेरी शुरुआत में चर्चा हुई थी, तो जब इसमें मेरी शुरुआत में चर्चा हुई थी, तो इस व्यक्ति ने प्रश्न उठाए थे एक मुस्लिम नाम पर कि आप बोल रहा था कि आप अपना नाम एक्स मुस्लिम क्यों रखा है आपने? आप एक्स मुस्लिम हटाओ। अच्छा, इनको दिक्कत क्यों होती है इस नाम से? सबसे ज़्यादा हर कोई यही कहता है। अभी एक बरेली का एक मौलवी है जो अपने उल्टा-पुल्टा बयान से बहुत फ़ेमस है। वो कह रहा है कि सलीम जी को लेकर के कि ये एक्स मुस्लिम सलीम जो है, इसके खुद के घर के लोग उसको फ़ॉलो नहीं करते, मानते नहीं हैं और ये तो अपनी बयानबाज़ी करता रहता है इस्लाम पर और हम जो भारत के 20 करोड़ एक्स हिंदू हैं, हम लोग तो कुछ नहीं बोलते हिंदू धर्म पे, ऐसा बोल रहा था मौलवी। नहीं देखिए ये तो अगर ऐसा होता ना कि बाकी जैसे धर्म है दुनिया में जितने भी धर्म है, मत है, संप्रदाय पद है, जी। वो सभी अपने-अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन सभी के सभी गलत हैं, कपोल कल्पना है, एक सीमित समय के लोगों के द्वारा बनाया गया समाज को कंट्रोल करने का तरीका है। चाहे वो कंट्रोल करना हो, चाहे फ़ायदा लूटना हो। तो तोता मैना की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, निरर्थक बातें, अनसाइंटिफिक बातें सब में भरी पड़ी हैं। लेकिन इस्लाम के बाद की जब बात आती है तो ये अपने बारे में बात करने के साथ-साथ ये दूसरे को भी लपेटता है कि अगर क्रिश्चियन है, ज्यूज़ है तो वो अपने दोस्त मत बनाओ। ज्यूज़ जो है वो कयामत के दिन कुत्ते और बंदरों में तब्दील कर दिए जाएँगे। ये आपके सबसे बड़े वो है, एनिमी है। जी। आपको मैंने मूर्ति पूजा को बंद करने के लिए भेजा हुआ है। मूर्ति पूजा सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो जी। ये तो लगातार बोलते ही रहते हैं। ये तो 1440 सालों से दूसरे धर्मों पे अटैक तो लगातार जारी है। जी। मौखिक रूप से भी, हाथ से भी, पैर से भी, तलवार से भी, टैंक से भी, बुलडोजर से भी। जी। ये सिर्फ अब है कि इस्लाम पे बात होने लगी है, वो भी उस तरीके से नहीं जैसे ये अटैक करते हैं। जी। तथ्यात्मक रूप से जो उनकी किताबों में है, उनकी हरकतें हैं, उनकी जी। का अटैक तो होता ही जा रहा है बाकी धर्मों पे। चाहे वो मौखिक रूप से हो, जी। हाथ से हो, तलवार से हो, लाठी से हो, बुलडोजर से हो, टैंक से हो। जी। ये तो लगातार चल रहा है 1500 सालों से। ये हिस्ट्री में पहली बार है कि इस्लाम पे डायरेक्ट बात हो रही है, वो भी उनके द्वारा जिन्होंने इस्लाम को फॉलो किया है, पढ़ा है, समझा है, गलत माना है और छोड़ा है। तो ये लोग भी इस्लाम को उस तरीके से गाली-गलौज नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से इस्लाम करता है बाकी धर्म, बाकी खुदाओं को। एक्स मुस्लिम क्या कर रहे हैं कि वो उनकी किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं जो कि तो बिना लाग लपेट के हूबहू डायरेक्ट स्पीच में दिखा दे रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है।
तो इसमें तो कोई बुरी बात ही नहीं है। और उनकी तरफ से हमला तो 1400 साल से चल ही रहा था अच्छा सालों से। कि दानिश जी, एक चीज़ जो है वो मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि इस्लाम को एक्सपोज़ करने के लिए कुरान को खोलने की ज़रूरत है, कभी भी नहीं लगा। यानी कि मोहम्मद के चरित्र को देखने की ज़रूरत नहीं है इस्लाम को एक्सपोज़ करने के लिए, नकली है। सिर्फ़ हम कुरान के सूरों उस आयत को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हमको ये पता करने की ज़रूरत है कि ये आयत क्या अपने आप को एक्सप्लेन कर सकती है। जैसे सूरह तहरीम की जब चर्चा हुई थी मेरे एक मुस्लिम बुज़ुर्ग से जो पाकिस्तान के थे, तो मैं बोली कि सूरह तहरीम के आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक अल्लाह कहता है कि मैंने तुम पे वो चीज़ हलाल की है, तुम क्यों खुद को हराम करते हो? वो चीज़ क्या थी? और वो चीज़ जो है वो क्यों हलाल किया मोहम्मद ने? कुरान ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आप सोचिए, एक साइंटिस्ट अगर कोई समीकरण बनाता है, कोई गणितीय व्यंजन, कोई व्याख्या करता है, तो वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है। उसका जो मैथमेटिक्स है वो अपने आप को एक्सप्लेन कर देता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करता है ना? कि कोई दूर अंतरिक्ष में कोई घटना हो रही है, कोई प्रक्रिया हो रही है, उसको एक्सप्लेन कर देता है वो मैथमेटिक्स, वो समीकरण। लेकिन ये ऐसा खुदा है जो खुद की आयत को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अपनी किताब में, जबकि इस पे पूरा उसी का ही दबदबा है कि जितनी भी आयतें होंगी वो उसकी तरफ से होंगी। ऐसा नहीं कि हम लोग जब चर्चा करते हैं तो 2 मिनट आप बोलो, 2 मिनट हम बोलेंगे, तो 2 मिनट में हम लोग बोल नहीं पाते अपनी बातें जो है वो। लेकिन ये अल्लाह जो 6666 आयतें लेकर 114 सूरा लेकर बैठा हुआ है, ये अपनी ही किताब में अपनी ही बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो मैं सोचती हूँ इससे बड़ा सबूत क्या होगा? अब बिना कुरान पढ़े, बिना मोहम्मद की हदीसें पढ़े, बिना मोहम्मद के चरित्र देखे, ये कह सकते हो कि किताब फेक है। बिल्कुल, बिल्कुल, निसंदेह। और देखिए मज़े की बात ये देखिए कि चलिए ठीक है, कोई एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसी किताब में दावा ये है कि ये वो किताब है जिसमें शक की कोई बात नहीं। ये वो किताब है जिसकी हर आयत को हमने आपके लिए खोल-खोल के बयान कर दिया है। यही किताब कह रही है। अच्छा, और मज़े की बात देखिए कि ये जो लाइन है कि हमने आपके सहूलियत के लिए, आपके समझने के लिए इसे आसान बनाया और हर आयत को खोल-खोल के बयान किया। ये जो मैंने लाइन कही अभी, इसकी जी। शुरुआती 3 लाइनें क्या हैं? वो है जी। अलिफ लाम मीम। यानी कि देखिए अलिफ लाम मीम, और इसका क्या मतलब है पता नहीं। जी। और उसी में अगला लाइन है कि हमने हर चीज़ आपके लिए स्पष्ट रूप से खोल-खोल के डिटेल में बयान कर दिया। तो ये कितनी मतलब सर, असल में आप आश्चर्य समझने की में बात है। गलती कर दिए। सर, उस कुरान में ये भी लिखा है कि अल्लाह बहुत बड़ा मक्कार है। बिल्कुल, बिल्कुल। 3 चीज़ें जो है वो अल्लाह एक्सप्लेन कर रहा है। अलिफ लाम मीम जो समझ नहीं आता, फिर बोलता है कि अल्लाह सब समझाने वाला है, फिर जस्टिफाई भी करता है कि अल्लाह मक्कार है, यानी कोई झूठ भी बोल सकता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। म कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है जी। यास्मीन जी, जी। जैसे मैं कभी-कभी जब मज़ाक के मूड में रहता हूँ, जी। तो कोई मेरा मान लीजिए कि कोई मेरा मित्र आ रहा है, तो मैं उससे ये कहता हूँ कि अंग्रेजी में कहूँगा पहले कि अरे यार तुम बहुत दिन जियोगे, ठीक? जी। और फिर मैं कहता हूँ तुरंत कि यू विल डाई वेरी सून। जी। यानी कि मतलब नहीं होता है कि अरे आओ, आओ, कम, 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 कम। जी। तो ये दोनों बातें सेम भाषा, अलग-अलग भाषा में सेम बात हुई। मैं जी। मज़ाक के लिए क्या करता हूँ, कहता हूँ कि अरे यार तुम बहुत दिन जियोगे, यू विल डाई वेरी सून। तो हुँ। मैंने अंग्रेजी में कही कि तू बहुत जल्दी मर जाएगा, और हिंदी में कहा कि तुम बहुत दिन जियोगे। हाँ। तो ठीक वैसी ही बातें कुरान में भी हैं। हुँ। अलिफ लाम मीम, ये बहुत ही स्पष्ट किताब है, साफ-साफ खुली हुई किताब है। हाँ। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार ठीक से ज़रा देख ले किताब को, तो इसकी अखंड बेवकूफ़ों वाली जो बनावट है, लिखावट है, उससे ही कोई जी। समझ जाएगा कि यार ये तो मतलब ये है कि मोहम्मद ने खूब कोशिशें की हैं कि इसको एक रहस्यमयी किताब बनाया जाए। लेकिन अफ़सोस ये बात कि अगर 7वीं सदी में कोई अनपढ़ व्यक्ति अपना पुरज़ोर कोशिश भी करता है, तो भी वो कितना ही कर लेगा। बिल्कुल। जी। और बिल्कुल सही बात है। जी, जी, जी। जी। बोलिए, बोलिए। नहीं, वो एक लाइन कहीं मैंने पढ़ी थी कि कहा जाता है कि इस्लाम के पहले का जो सऊदी अरब का जो मुआशरा है, उसे जहिलिया का टाइम कहा जाता है। जी। यानी कि जहालत थी। तो ज़माने मोहम्मद ने क्या, जहालियत। जी। ज़माने जहिलियत, हाँ। अच्छा, तो अब मोहम्मद ये आपने जो बोला ना, इसी पर एक हदीस भी है मोहम्मद की
कि ज़माने जाहिलियत में ज़माने जाहिलियत पर जो भी शख्स अपने उन पूर्वजों को सम्मान देगा, इज़्ज़त देगा, जो ज़माने जाहिलियत में थे उस पे गर्व करेगा, तो मोहम्मद कहता है कि उसको उस शख्स को चाहिए कि वो अपने बाप का अज़वाज तनासुर मुँह से काट ले। ये इसी ज़माने के लिए मोहम्मद ने बोला था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो लाइनें बता रही है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ऐसी बात कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। और एक बात और है कि मतलब जैसे मोहम्मद साहब का टोटल जो इस्लाम है वो क्या है? वो सिर्फ एक ही बात है कि मैं पैगंबर बन गया हूँ और कोई मैसेज नहीं है। क्योंकि अगर आप एकेश्वरवाद की बात करें तो वहाँ पे क्रिश्चियन थे वो भी एकेश्वरवादी थे, जो जीव थे वो भी एकेश्वरवादी थे, इसकी जो वाइफ थी खदीजा वो भी एकेश्वरवादी पंथ की थी। तो ये कोई नया एक तो था नहीं, एकेश्वरवादिता पूरी दुनिया में बहुत जगह प्रचलित थी। तो अच्छा मैसेज क्या है इसका? एक ही मैसेज है कि मैं मैसेंजर बन गया और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो बस। तो इस चक्कर में हुआ क्या कि लोग कहते हैं ना कि इस्लाम मोहम्मद के आने के पहले सऊदी अरब में जमाना जाहिलियत का चलता था वो। तो इसने क्या किया कि सऊदी अरब के उस मूर्खों वाले जो वो थे स्थान थे, उसकी जो जहालत थी उस जहालत को उसने मक्का और मदीना से निकाल के पूरी दुनिया में फैला दिया। यही बस काम था वहाँ पर और कोई तो पैगाम है नहीं। अच्छा नहीं है कि मैं इस पे थोड़ा अलग सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो प्री इस्लामिक समाज था वो कभी जाहिलियत का रहा नहीं, क्योंकि दानिश जी वो समाज कैसे जाहिलियत का हो सकता है जो महिलाओं को अपना मुखिया चुने? वो कैसे समाज जाहिलियत का हो सकता है जहाँ महिला एक बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को इतना संतुलित करके वो एक महान व्यापारी बन सकती है? कैसे वो समाज ऐसा हो सकता है जहाँ महिलाओं के नाम पे वंश चलते हों? वो जाहिलियत का समाज कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मतलब मैं थोड़ा-सा करेक्शन करूँगा अपने आप को। जी। असल में मैंने जो जाहिलियत का की जो बात कही इस्लाम के पहले की जो अरबिया की, वो उस तरीके से नहीं की। मेरा कहने का अर्थ ये है ना कि जैसे देखिए उस टाइम तक भारतीय अगर आप भौगोलिक परिक्षेत्र में देखें तो चीजें बहुत उन्नत किस्म की थी। अगर आप रोमन साम्राज्य को देखें तो वो इस्लाम के आने से पहले भी बहुत उन्नत थी। अगर आप ईरान की सभ्यता को देखें हमारी तो जो इस्लाम के मतलब प्री इस्लामिक समय के बाहर अगर हम दुनिया को देखें तो वो तो बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ रही थी और उस समय भारत जो है वो विश्व गुरु बन रहा था। तक्षशिला जो है वो तो समाप्त हो चुका था, नालंदा चल रहा था उस वक्त जब 7वीं सदी के आसपास मोहम्मद पैदा हुआ और लोगों को पिछवाड़ा पोंछने की टेक्निक सिखा रहा था इस्तिंजा, ठीक है, उसने इसकी खोज की थी। और तो हमारे यहाँ जो सिस्टम था मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हो सकता है आपको पता हो, सऊदी अरब में जो मैथमेटिक्स है, गणित, तो जो जोड़ना घटाना और गणितीय जो लेखा-जोखा होता है उसको सऊदी अरब के लोग बोलते हैं हिंदसा। और जो ये हिंदसा वर्ड है इसका मतलब अरबी में होता है हिंदुस्तान से आया हुआ, वो हिंदसा कहते हैं इसको। तो जब मुझे पता चला कि सऊदी के लोग अपने मैथमेटिक्स को हिंदसा कहते हैं तो क्यों कहते हैं, तो मुझे पता चला कि जितने भी समीकरण गणितीय जो त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है ना, ये सारी की सारी जो है जो गणितीय विवेचना जो है उन्होंने लिया है, किनसे लिया है? उन्होंने लिया है सऊदी अरब से। और आपको जान के हैरानी होगी, हो सकता है आपको पता हो, पता अगर हो तो उनसे अंग्रेजों ने लिया है गणित और वो उन्होंने उसको उनके नाम पे रखा है। क्या तो कहते हैं उनको वो अरबिक सिस्टम ऐसा कुछ। हाँ, मतलब उनके गणित को मतलब जो यूरोप है उन्होंने सऊदियों से लिया है इसको। ये जो गणना करते हैं उनको क्या तो बोलते हैं उसको। तो जो यूरोपीय हैं उन्होंने जब अरबियों से लिया बीज गणित को तो उन्होंने कहा उसको अलजेब्रा, क्योंकि उन्होंने उसको वहाँ से लिया है सऊदी से। लेकिन सऊदी वाले जो हैं अरब वाले उन्होंने हमसे जो लिया है बीज गणित को उसको बोलते हैं हिंदसा। अब देखिए अब जो अलजेब्रा है हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, यानी कि एक त्रिकोण बन गया, हमसे अरबियों ने ली, अरबियों से यूरोप ने ली और यूरोप वाले का जो इंग्लिश है वो हम पढ़ते हैं। अब बताओ
ये कितना भयानक सिस्टम चालू हुआ। हमारा मटेरियल कोई खरीद रहा है और उसने किसी तीसरे पर्सन को बेच दिया और वो हमें बेच रहा है केवल पॉलिश करके, वो है अपना ही। और इस पे मैंने बहुत से मुसलमानों से चर्चा की है। मुस्लिम गर्व करते हैं कि हमने यूरोप को अलजेब्रा सिखाया है। वो बोलते हैं हमने बीज गणित सिखाया उनको, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई तुम जो यूरोप को सिखा रहे हो तो तुम्हें तो हमने सिखाया है। और इस बात पे कभी भारतीय मुसलमान गर्व नहीं करता कि हमारे देश ने, क्योंकि उस वक्त जब बीज गणित का आदान प्रदान हो रहा था, शिक्षा का आदान प्रदान हो रहा था, उस समय भारत में कोई मुस्लिम नहीं था, ना ही सऊदी में कोई मुस्लिम था। या हो सकता है कि सऊदी में इस्लामिक। जी जी बोलिए। इसमें क्या है ना जैस्मिन जी कि जब इस्लाम सऊदी अरबिया मक्का मदीना से निकलते निकलते जब बगदाद राजधानी बनाई खलीफाओं ने अपनी, तो फिर वो बगदाद सेंटर से कुछ आर्मी लड़ने जाती थी इराक, मोरक्को, ट्यूनिसिया, अल्जीरिया, स्पेन उधर की तरफ, और बाकी की आर्मी आती थी इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, महाराष्ट्र, इन दिशाओं में लड़ती थी वो। तो एक जो ये था जिसने जो खिलाफत थी जो बगदाद से चलती थी, तो उन्होंने स्थापित किया था एक हाउस ऑफ विजडम कहते हैं अब बगदाद में। तो वो क्या करते थे कि सामूहिक रूप से उनको ये लगाना कि चलो यार भारत में जो भी चीजें दिख रही हैं अच्छी अच्छी, या आसपास के जो भी साम्राज्य में जो भी चीजें मिल रही हैं, उन किताबों को मंगवा के चलो ट्रांसलेट करवाते हैं। अच्छा, उसमें भी एक क्या बात थी कि जैसे मान लीजिए कि ईरान पे हमला हो गया सऊदी अरब का, मतलब मुसलमानों का, तो यहाँ पे जो भी गणितज्ञ थे ईरान के, या जो भी जो चिकित्सक थे, जो भी रिसर्च वगैरह करते थे, अब वो दुनिया को अलग माइंडसेट से देखते हैं। कोई भी रिसर्चर किसी फील्ड का हो ना, वो इन चीजों को बहुत छोटी बात समझता है कि किसका धर्म क्या है, मत क्या है, वो अपने काम में लीन रहते हैं। अब उनको ये दिखा कि अगर यार अपने काम में लीन रहेंगे तो हमें हमारे गैर मुस्लिम आइडेंटिटी की तरफ से के कारण पे हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहेगा, तो काम तो अपना कर नहीं पाएंगे, परिवार भी सुरक्षित हो गया। इससे अच्छा है कि चलो यार कोई इस्लामिक नाम अपना लेते हैं। तो उन्होंने इस्लामिक नाम अपनाया और अपना काम वाम जारी रखे। तो कोई इस्लामिक मुआशरे में भी अगर इस्लामिक नाम अपना के गैर इस्लामिक काम करना जारी रखता है, तो बाद में वो व्यक्ति बचने के लिए अलतकिया खेल के वो गैर मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम बन गया। अच्छा, काम भी उसने, यानी कि उदाहरण के तौर पर बताऊं आपको, अगर भारत में जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने हर वो काम किया जो कि एक भी कोई भी ओपन माइंड का और तार्किक व्यक्ति करेगा, और एक जो खुले दिल का वो काम करेगा। तो देखिए, जब मुसलमानों से जो कि इस्लाम छोड़ देते हैं, उनसे एक बड़ी गलती होती है। वो क्या होता है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने इस्लाम छोड़ दिया, अब्दुल कलाम साहब इस्लाम की जो मूल शिक्षाएं हैं उनके अनुरूप आचरण नहीं करते, वो मूर्ति पूजा भी करते हैं, सरस्वती की वंदना भी करते हैं, वीणा भी बजाते हैं, संगीत भी गाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, साधु सन्यासी के चरणों में जाके वो आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। यानी कि बुनियादी जो शिक्षाएं हैं इस्लाम की, उससे वो दूर चले गए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उन्हें कुरान का नहीं पता, तो वो भी पता है कि कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, बावजूद इसके उन्होंने गैर इस्लामिक आचरण किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भीतर से पाया कि ये बहुत ही खराब आइडियोलॉजी है इस्लाम, और उन्होंने इस्लाम के विरुद्ध जाके काम किए, सारे बड़ी बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त की, मिसाइल बनाया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सुसज्जित हुए। और जब वो अपने जीवन काल में थे, तो जो भी मुसलमान है इस्लाम को समझते हैं, मौलाना उलेमा जो भी हैं, वो जानते हैं कि ये व्यक्ति इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहा है, और उनके विरुद्ध, यानी कि एपीजे कलाम के विरुद्ध इस्लामिक जो वो थे, जो भी रहे हैं, उनको खूब गालियां देते थे कि ये काफिर है, ये तो मुनाफिक है, ये इस्लाम का दुश्मन है, ऐसा करते थे जी। और जब मरे अब्दुल कलाम जी, तो उनके नमाजे जनाजा में मतलब कोई भी नहीं था, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के। यानी कि इस्लामिक मुआशरे को क्लियर कट पता है कि ये व्यक्ति गैर इस्लामिक काम करता है, मुस्लिम नहीं है, नाम का मुस्लिम है, इस्लाम के विरुद्ध आचरण करता है। लेकिन समय बीता, देखिए समय बीता, लंबा समय बीता, अब जो मुस्लिम है वो गैर मुस्लिमों को इस्लाम का ताला देंगे कि यार देखो मुसलमान ने क्या क्या हीरे नहीं दिए हैं भारत को। अब्दुल कलाम साहब का नाम जानते हो? क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। तो ये जो मैं चाहती हूँ जो अब्दुल कलाम साहब हैं, वो इस्लाम की सेवा के लिए बहुत बड़े एक क्या कहेंगे, एक उपयोग में लाने वाली वस्तु हो गए हैं, और इससे आम इंसानियत को नुकसान पहुंचता है। तो वैसे ही क्या हुआ, जब अब्बासीद खलीफाओं का दौर गुजरा और उन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी बनाई,
तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि यार चलो जहाँ जहाँ पे हम हमला कर रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ तो है, चीजें पहले से सभ्यताएं चल रही हैं, तो क्यों नहीं उनकी किताबों को ला के हम लोग अध्ययन करें, कुछ करें, कैसा भी करें। अच्छा, ये भी जिस खलीफा के दिमाग में बात आई, ये भी एक गैर इस्लामिक सोच ही है। तो ये इस्लाम के कारण से नहीं है, इस्लाम के विरुद्ध जाने के चलते उसके मन में ये बात आई, चलो हम लोग एक हाउस ऑफ विजडम बनाते हैं। और उन्होंने किताबें इकट्ठा करनी शुरू की, चाहे वो बेबीलोनिया से हो, चाहे ग्रीक साम्राज्य से हो, चाहे भारत से हो। अच्छा, उनमें जो लोग इकट्ठा, जो असल में रिसर्चर थे, मैथमेटिशियंस थे, बायोलॉजिस्ट थे, जो भी थे, वो भी कौन से लोग थे जिन्होंने इस्लाम के हमले के डर से कहा कि भाई ठीक है, कौन लड़ाई वड़ाई लड़े, कौन फैमिली को दिक्कत में डाले, चलो साला करना क्या है, यही तो बोल देना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अपना काम भी कंटिन्यू करूंगा, जो मेरा जुनून है, जो मेरा पैशन है, वही फॉलो करूंगा। तो सारे के सारे पहले के बुद्धिमान लोग, पहले के मैथमेटिशियन, पहले के स्कॉलर लोगों ने सिर्फ इस्लाम के डर से सोचा कि चलो करना क्या है, इस्लाम कबूल कर लो, कर लिया। और सारे के सारे अंदर से भी गैर मुस्लिम, इस्लाम कबूल करने के पहले से भी गैर मुस्लिम, लेकिन काम चूंकि पैशन था उनका, तो उन्होंने इस सारा काम किया। वही गलती फिर उनके साथ भी हो गई। अब जब समय बीता तो मुसलमान लोग कहने लगे कि भाई साइंस का जो इस्लामिक, जो वर्ल्ड का जो गोल्डन एज है, देखो वो जो बगदाद के खलीफाओं के दर का रहा है, कितने कितने काम, कितने कितने रिसर्च हुए, बाप रे बाप, बताओ। तो ये वैसा ही है जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई अब्दुल कलाम देखो क्या क्या किए मुसलमानों के देश के लिए, तुम लोग सारे मुसलमानों को गाली देते हो। तो वो भी गैर मुस्लिम, वो भी नॉन मुस्लिम, वो भी एक्स मुस्लिम ही थे जिन्होंने काम किया। और वो काम जिन खलीफाओं ने कराया, उनका ये अमल कुरान के ठीक विरुद्ध जाके था। क्योंकि कुरान का साफ कहना है कि दुनिया में पढ़ी जाने, सीखने वाली, समझने वाली सिर्फ एक ही चीज है, वो है इस्लामिक टीचिंग, बाकी सब बेकार है। तो कहने का मतलब ये है कि बात सही है कि भारत में अलजेब्रा का बहुत स्टडी हुआ, और एक ब्रह्मगुप्त हुआ करते थे, उनकी किताब थी कोई ब्रह्म, क्या मैं नाम बोल रहा हूँ, ब्रह्मभट्टी, ब्रह्मस्फुट सिद्धांता, ब्रह्मपुत्र। तो ये जो भी ये किताब है, ये किताब भी ले जाई गई वहां पे। और एक अल ख्वारिज़मी करके हुआ करते थे, उन्होंने किताबों को पढ़ के कंपाइल करके जो भी है वो एक जगह वो किया। बाद में फिर जब इस्लाम है क्या, हम लोग साइंस के पीछे जा रहे हैं, हम लोग एस्ट्रोनॉमी के पीछे जा रहे हैं, ये तो हम लोग पागल हो गए हैं, हमारा काम तो इनके विरुद्ध जाना है, बंद करो ये सब ड्रामा, जला दो किताबों को। फिर जब किताबों को खत्म करने की, अच्छा एक तो फिर अटैक हो गया वहां पे इसका चंगेज खान का, उसके बेटे का, उसमें बहुत सारी किताबें नष्ट कर दी गई। और दूसरी बात, जब इन मुस्लिम खलीफाओं को होश आया कि हमारा ये काम जो है, साइंस के पीछे जाओ, लिटरेचर के पीछे जाओ, बायोलॉजी के पीछे जाओ, ये अच्छी चीजें हैं, जब उनको होश आया कि नहीं ये तो सारी गलत चीजें हैं, हमारा मेन काम तो इन सब चीजों को खत्म करना है, तब वो लोग भी सोचे चलो इनको फेंक फाक दो। तो उस समय जब यूरोप में उदय हो रहा था ज्ञान के प्रचार का, तो उन लोगों ने वो किताबें फेंके जाने से पहले खरीद के ले गए उधर, भाई मत फेंको यार, देखो देखो खरीद लेते हैं हम, क्या करना है देखो। फिर वहां पे वो कंटिन्यूएशन हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये जो बातें हम लोग कह रहे थे कि भाई, आप जो कह रही थी कि हाँ ये हिंद हिंद क्या कह रही थी आप, हिंदवी या हिंदसा, हाँ, तो ये बातें सही है कि उन्होंने भारतीय जो परंपरा चलती थी अंक गणित की, बीज गणित की, त्रिकोणमिति की, वही चीजें वहां से होते हुए फिर यूरोप गई हैं। और सही आप कह रही थी। असल में जब हम इस्लाम पे चर्चा करते हैं तो इस्लाम की चर्चा अधूरी है जब तक हम भारत का नाम नहीं लेते, या भारत या सिंधु देश या हिंदुस्तान का। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इन लोगों से दुखी कोई रहा है तो भारतीय रहे। मोहम्मद की एक हदीस है, वो कहता है कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवा आती है। अब उसको ठंडी हवा क्यों आती है वहाँ से? वो कौन सा ऐसा भव्य कल्चर है, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ समाज है, ऐसा कौन सा उन्नत समाज है, ऐसा कौन सा प्रगतिशील समाज है जिसका नाम लेते हुए मोहम्मद कहता है कि वहाँ से ठंडी हवा आती है, और क्यों आती है उसे? फिर वही बंदा कहता है कि मतलब आप बहुत कुछ करोगे, मोहम्मद की आशिकी में मरोगे, फिर अल्लाह वो सवाल जवाब करेगा, फिर जाके आपकी बख्शीश होगी, तब जाके आप जन्नत जाओगे। लेकिन मोहम्मद की एक हदीस ऐसी है जो सिर्फ उस जंग में शिरकत करने पे आपको अल्लाह बिना सवाल जवाब के जन्नत नसीब करेगा और 72 रुपये देगा, वो है गजवा हिंद में भाग लेना। तो ये हदीस बताती है कि मोहम्मद कितना इम्पोर्टेंस देता था हिंद को जीतने का, कि जो अल हिंद में गजवा हिंद करेगा
जो अल-हिंद में गज़वा करेगा, उसको 72 हूरें मिलेंगी बिना सवाल जवाब के, वो मतलब वो सीधा डायरेक्ट कहते हैं कि 2 ऐसा गिरोह होगा जो सीधा जन्नत जाएगा बिना सवाल जवाब के। उसमें से एक तो वो है जो जी, तो मतलब मोहम्मद ने कहा कि 2 ऐसे गिरोह हैं जो सीधे डायरेक्ट जन्नत जाएँगे। पहला वो जो इमाम मेहदी के साथ रहेंगे और दूसरा वो जो गज़वाए हिंद करेगा। सारे लोग गज़वाए हिंद में जो शिरकत करेगा, सम्मिलित होगा, वो सब बिना सवाल जवाब के जन्नत जाएगा। सोचिए कि अगर कोई शख़्स जो बहुत कठिन बना चुका है, जिसको जन्नत जाना है, उसको मोहम्मद को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ेगा। वही मोहम्मद एक बात बोलता है कि जिसको जन्नत जाना है, वो गज़वाए हिंद में हिस्सा ले। तो मतलब सोचिए हिंद जो है कितना इम्पोर्टेंट है। और केवल सऊदी अरब के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए हमेशा भारत एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा था, क्योंकि भारत वो भूमि थी जहाँ पे बहुत पहले से वो बहुत धनी भी था, सभ्य भी था और शिक्षित भी था। नालंदा, तक्षशिला ऐसे जो हमारे विश्वविद्यालय थे, इनके बारे में कौन नहीं जानता आजकल। तो बहुत से हमले भी हुए, कई लोग सोने के लालच में आए, कई लोग और किसी प्रकार के यहाँ पे राज करने के लिए आए, बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ज्ञान लेके गए। यानी कि भारत एक ऐसी भूमि है जिसने हर चीज़ को बाँटा है, धन भी बाँटा है, ज्ञान भी बाँटा है, व्यवहार भी बाँटा है, सभ्यता भी बाँटी है। और इकलौता ये भारत क्षेत्र जो है, वो बहुत सारे महान धर्मों का जन्मस्थली भी रही है, जहाँ से अलग प्रकार के और पूरी दुनिया में छा जाने वाले मत संप्रदाय बने हैं। आप जैन, सिख, बौद्ध ये जो मूल भारतीय धर्म है, इनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना वैभवशाली है। मतलब एक भारत नहीं, इतने सारे जैन दिए, इतने सारे सिख दिए, इतने सारे बौद्ध दिए, इतने सारे जो है वो अलग-अलग पंथ मत के लोग दिए। ये बात भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय धर्म जो है, उनकी अपनी अलग पहचान होती है। यानी कि आप इब्राहिमिक रिलीजन के साथ भारतीय धर्म को जब आप मिलाएँगे, तो आपको उन सब में एक समानता दिखेगी। यानी कि भारतीय धर्मों में अपनी समानता है, जो इब्राहिमिक रिलीजन है, उनमें अपनी समानता है। आप भारतीय धर्मों में देखोगे कि अधिकतर वहाँ पे जो मांस भक्षण है, उसको वर्जित किया जाता है और हर धर्म में ध्यान और एकाग्रता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि योग जो है, वो जो भारतीय धर्म है, उनमें बहुत ही अधिक मात्रा में है। और ये इस बात का द्योतक है कि ये जो भारतीय धर्म है, अपने आप में ही बहुत सारे रहस्यों को जोड़े हुए है, क्योंकि सब में एक ही प्रकार की बातें हैं, किंतु सब में बहुत गहराई है। अब आप जैन धर्म को ले लो, जैन धर्म का जो मुख्य है वो अहिंसा और कल्याण। बुद्ध धर्म को देखो, दुःख का निवारण। सनातन धर्म को देखो, भक्ति और मोक्ष। सिख धर्म को देखो तो लोक सेवा और मोक्ष। तो ये जितने भी भारतीय धर्म है, अगर कोई मनुष्य उसको पालन करता है, जो मूल सही जैसी है वैसी ही, तो वो समाज के लिए एक ऐसा द्वार खोलने वाला है, जिससे समाज को उन्नति और शांति प्राप्त होगी। बजाय इसके कि कोई ब्राह्मण रिलीजन को फॉलो करता है, तो उसमें बहुत सी अनियमितताएँ हैं। लोग सोचने विचारने पे मजबूर हो सकते हैं, उनकी विचारधारा थोड़ी अलग सी होती है, थोड़ी अलगाववादी होती है। लेकिन भारतीय धर्मों में केवल एक ही चीज़ को फोकस किया जाता है, वो है अंतिम में मोक्ष प्राप्त करना और जीवित रहते लोक कल्याण करना। और लोक कल्याण में भी ऐसा नहीं कि फलाना हमारे धर्म का नहीं है या फिर हमारे विचारधारा का नहीं है तो उससे विपरीत चला जाए। नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उसी भावना के साथ इस भारतीय धर्म को माना जाता है।
मतलब भारतीय शास्त्रों की एक विशेषता ये है कि वो ये नहीं कहता कि आपको मुस्लिम बनना है, वो ये नहीं कहता कि आपको किसी पे विश्वास करना है। भारतीय ग्रंथ कहते हैं मनुर्भवा अर्थात कि मनुष्य बनो। तो साथियों, समझने के लिए ये बातें बहुत ही व्यवहारिक है और सुख देने वाली है, मंगल करने वाली है। लेकिन अगर कोई मनुष्य नहीं समझना चाहता तो उसके लिए कुछ उपाय नहीं किया जा सकता। तो ये जो हमारा विषय था यहीं पे समाप्त करते हैं। और दानी जी तो उनको कुछ काम था, वो चले गए हैं, तो उनका आने के लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। पुनः किसी अन्य वीडियो में आप सभी से भेंट होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो।